नमस्कार सभी को। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का प्रोसेस देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हमें चाहिए एक सेल 1.5 वोल्ट का। और ये मेरे पास दोनों ही सेल रिचार्जेबल हैं। कुछ सेफ्टी पिन्स टेस्ट करने के लिए, और एक हमें चाहिए एक आयरन नेल जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे, और एक कॉपर वायर। और जैसा मैंने एक ड्रिल बिट पहले इसको मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया था, कुछ देर तक इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट कैपेबिलिटी रहेंगी। जैसा ये अभी भी एक पिन को जो है उठा पा रही है, मैग्नेटाइज हो गई थी, क्योंकि अब हम इस आयरन नेल को इस कॉपर की कोयल से मैग्नेटाइज करेंगे। तो इसका प्रिंसिपल यही है कि हमें एक कॉपर कॉइल में, यानी उसके चारों तरफ हम कॉपर की एक कॉइल बना देंगे, और उसमें से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, जो कि हम यहाँ पर एक सेल की हेल्प से कर रहे हैं, तो जो बीच में जो आयरन नेल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। यहाँ पे हमने ये टेस्ट किया है कि क्या अगर कॉपर के वायर पर अगर उसकी केसिंग प्रोटेक्टिव लेयर लगी हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेट अच्छी बनती है, या विदाउट केस। तो अभी हम विदाउट केस, यानी हमने एक कॉपर का वायर लिया हुआ है जिस पर कोई केसिंग नहीं है। ये हमने उसी वायर से कुछ इसके स्ट्रैंड्स निकाल लिए हैं। ये स्ट्रैंड्स वही, इनको हमने आपस में टेंगल करके और एक वायर के इनको शेप दे दी है। इसमें से ही ये हमने निकाल लिए, और केस हटाकर अब हम इसका टेस्ट कर रहे हैं। तो अब इस आयरन नेल के ऊपर हम इसकी एक कोयल बना देंगे, और सेल के दोनों टर्मिनल से और उस कोयल को हम कनेक्ट कर देंगे। और इसमें कोई भी टर्मिनल से हम कोई भी एंड कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दोनों ही सेल रिचार्जेबल हैं। ये स्टील पिन्स हैं जिन पर हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का टेस्ट करेंगे। ये आयरन की होती हैं, तो इन पर हम टेस्ट कर सकते हैं। तो पहले हम आयरन नेल के ऊपर एक अच्छी कोयलिंग बना लेंगे। कोयल को हम इस तरीके से लपेटेंगे ताकि इनमें गैप ना रहे, या कम से कम गैप रहे, तो एक अच्छी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती है। और अगर ओवर टर्न भी हो जाए, यानी कि ऊपर से भी अगर कॉपर चढ़ जाए, तो उससे कोई इसमें परेशानी नहीं आएगी। बस अब हम इन दोनों टर्मिनल्स को सेल के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। और अभी देखिए ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा बिहेव नहीं कर रही है, क्योंकि अभी इसमें कोई भी करंट पास नहीं हुआ। तो अब हम इसमें सेल को कनेक्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि सेल को जैसे इसमें कनेक्ट किया जाता है, तो क्योंकि एक क्लोज्ड एक सर्किट होने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। जैसे ये वाली एक ड्रिल बिट को इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज किया था, तो इसमें कुछ मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ये अभी भी सेफ्टी पिन्स को उठा पा रही है, क्योंकि ये कुछ देर तक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ किसी किसी मटेरियल में बच भी जाती हैं। तो अब हम इस नील को एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे कनेक्ट करके एक सेल से, और हम टेपिंग लगा देते हैं दोनों एंड पर, क्योंकि अगर आप हाथ से इसको पकड़ोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और मे भी कोई इंजरी इसमें हो सकती है, थोड़ी स्किन पर जलन जैसा। तो इसीलिए दोनों एंड को हमने टेपिंग से सिक्योर कर दिया है ताकि हाथ में जलन ना हो। तो अब जैसे ये दोनों एंड कनेक्ट हैं, तो देखिए ये अब एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई है जो हमारी नेल है। क्योंकि गर्म होने की वजह से ये बार बार इसकी टेपिंग छूट भी सकती है, या आपके हाथ में उसकी गर्मी से कोई इंजरी भी हो सकती है। तो आप कोई टेप या किसी एक ऐसे कपड़े से उसको पकड़ें ताकि वो जलन ना करे,
और जैसे ये लूप हट जाता है तो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी ख़त्म हो जाती हैं और सेल भी जो है गर्म हो जाता है, क्योंकि वो एक वायर में सप्लाई कर रहा है करंट की। तो इसीलिए जो सेल है वो या तो वर्किंग कंडीशन में हो या नया हो तो वो अच्छा रहेगा, और आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट भी अच्छी बनेगी, यानी एक पावर उसमें होगी चीज़ों को उठाने के लिए। तो बस अब हम इसको डिसअसेंबल कर लेंगे और यही है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का प्रोसेस।